ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई दिनों से, कई सालों से लगातार बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी यहां तक आ पहुंची है, पहले यूपीए की सरकार थी सत्ता में, तो यूपीए की सरकार ये बार बार कहने की कोशिश करती थी कि हाँ ये फेक एनकाउंटर है, लेकिन अब एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है तो कई सारे ऐसे अधिकारियों के बयान हम देख रहे हैं जो उस समय गृह मंत्रालय में सक्रिय थे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे, लेकिन अब उनके बयान आ रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव था और हमने चीजों को बदला। मंसूर साहब, ये क्या कहें इस मसले पर? आपको लगता है कि इस तरह की चीजें, न जाने कितने ऐसे अधिकारी, कितने संवेदनशील पद हैं, कितनी महत्वपूर्ण जगह हैं, और रिटायर्ड होने के बाद आप इस तरह की बातें करते हो, उस समय क्यों नहीं? अपराधी आप भी हो। देखिए, पहले पिलाइज साहब जो थे जी, वो एक रेस्पेक्टेड ये होम सेक्रेटरी रहे हैं जी। उन्होंने कई साल तक वो इस मिनिस्ट्री के साथ रहे थे। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन भी होती इस बारे में, एज होम सेक्रेटरी वो अपना डिसेंट नोट रखते जी। या उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कभी भी कहते कि मुझे इसके साथ इत्तेफाक नहीं था। अभी दुआ साहब ने पढ़ा, एज होम सेक्रेटरी ही जस्टिफाइड जो सेकंड एफिडेविट जो इसके बारे में है, जिसके बारे में चिदम्बरम साहब ने कहा। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू डीलिंग टू थिंग्स। एक, वेदर इशरत जहां वाज लिंक्ड विद एलएटी, एक तो ये इशू है। दूसरा, उसका फेक एनकाउंटर। यहां फेक एनकाउंटर के बारे में ज्यादा नहीं चर्चा हो रही है, यहां सिर्फ ये होता है कि वेदर शी वाज लिंक्ड विद एलईटी और नॉट। अब इसके बारे में भी ये है, फाइनल डिसीजन कौन देगा? इट इज टू बी कोर्ट। कोर्ट के दो कोर्ट्स ने ऑलरेडी कहा है कि अभी तक हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस इस बारे में नहीं मिली है। दूसरी बात जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग जिनको टेररिस्ट एलिगेशंस में बंद किया गया था, दे वर एक्सोनरेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में उनको गया है। लेट कोर्ट्स डिसाइड कि वेदर शी वॉज अ टेररिस्ट और नॉट। हम सिर्फ ये, एक्चुअली चिदम्बरम साहब का एक ठीक है, जैसे इसमें पिलाई साहब ने दूसरी बार कहा, हम सिर्फ वी कैन प्रोवाइड द एविडेंस, भाई इनके हमारे पास ये एविडेंस है इसके खिलाफ। अल्टीमेटली कोर्ट ही डिसीजन ले सकता है कि वो थी टेररिस्ट या नहीं। हम सिर्फ क्यों इस वक्त इस पर करेंगे? कोर्ट ने ऑलरेडी इसका इशू, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सो मोटो कहा है, किसी ने फाइल भी किया है अपील, उसके बारे में लेट अस सी व्हाट कोर्ट इज गोइंग टू डू। जोगिंदर जी हमारे साथ है। जोगिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझने की कोशिश भी करना चाहता हूं कि जब आप पद पर बैठे हुए हैं तब इस तरह की बातें नहीं कहते हैं, लेकिन इतने संवेदनशील मामले पर, जिसमें कि उस समय की सरकार, उस समय के गृह सचिव, उस समय के गृह मंत्री और अब के गृह सचिव, अब के गृह मंत्री, अब की सरकार, तमाम तरह के आरोप हैं और कहीं ना कहीं देश की जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं आपसे यह समझने की कोशिश करता हूं कि पद से हटने के बाद अगर इतने संवेदनशील मामलों में, जो कि अदालतों में मामला चल रहा है, इस तरह के बयान आते हैं, तो कितने गंभीर इनको माने जाए और क्या यह संज्ञान होना चाहिए अदालतों में? नहीं, देखिए, अदालत के पास तो वही जो एविडेंस देंगे वही जाएगी जी। और मैंने पहले अर्ज कर दिया, कोई एविडेंस नहीं मिलती। अब मेरा कहना शायद ठीक नहीं, मैं आईजी पंजाब में भी था, कश्मीर में भी था। अब मेरे ख्याल में एक दो केसेस में मामला चला था, वो भी जिस जज ने कन्विक्ट किया था उसको भी, उसके ऊपर भी गोली चलाई गई थी जी। तो ये गोली का जवाब जो है, बुलेट फॉर बुलेट, रिबेरो ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने जब पंजाब में था। आतंकवाद का, और सारी दुनिया ने इसको देख लिया है, कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। या पहले आप तैयार हो जाए सेक्रीफाइस के लिए, या उसको सेक्रीफाइस कर दें। ये कहना जी कोर्ट में जाके फैसला करेगा, अगर कोई विटनेस जिंदा रहा तभी करेगा, ना करेगा। मैंने पहले अर्ज किया है कि देश के मामले में हमें इकट्ठा होना चाहिए। अब ये फैसला करना आतंकवादी है या नहीं है, एक कोर्ट के नहीं है, इंटेलिजेंस इनपुट होता है। कहीं आपको क्लियरली कोई नहीं कहेगा किसी स्टेट में भी ये आतंकवादी है। चोर को तो चोर भी नहीं कहते, जेब कतरे को जेब कतरे भी नहीं कहते, आपको सर्कमस्टेंशियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन जोगिंदर साहब से एक क्वेश्चन में उसके हिसाब से देखिए, जोगिंदर साहब ने खुद कहा कि जब उसके पास एक फाइल आ गई और प्राइम मिनिस्टर ने उसको कुछ कहा था चेंज करने के लिए, ही पुट हिज फुट डाउन। उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूं। क्या ऐसा होम सेक्रेटरी उस वक्त पिलाई साहब नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, एक तो वो पिलाई साहब भी कर सकते थे। एक तो ये है। दूसरा मसला मैं बता रहा हूं, अभी जो एसआर गिलानी, जिसको भी अरेस्ट किया सेडिशन केस में, वो भी पार्लियामेंट केस में इन्वॉल्व, यानी कि उसको भी अरेस्ट किया गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सोनरेट किया ऑनरेबली।
गोया फिर कोर्ट्स का तो पर्पज ही नहीं है। ये मेरा कहना है कि जोगेंद्र साहब को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो सकता है इसमें कोई कोताही है, लेकिन वी हैव टू रेस्पेक्ट कोर्ट्स। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं जोगिंदर जी से, जोगिंदर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद इस तरह के बयान जो आते हैं, जैसा कि गृह सचिव साहब ने कहा, आरवीएस मणि साहब ने कहा, तो इन बयानों को लेकर क्या किया जाए, क्योंकि यहां पर भटकाव की स्थिति देखी जा रही है। अप्रोप्रिएट नहीं है कोई भी बयान देना इतने सालों बाद जो है। और दूसरी बात यह है कि अब डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ठीक है, पर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको तो कोई सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और मैं खुद हैरान था, मेरा अपना कार्डर मैसूर था कर्नाटका, जब गया तो मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो मुझे उन्होंने कहा जी आपको तो अगले दिन गोली मार देंगे जब तक ये नहीं होगी जी। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं फिर मुझे बात माननी पड़ी, मुझे लिखित में दिया गया कि यू हैव टू कैरी इट हियर। और ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी। कई बार मुझ पे भी अटैक हुआ पर मैं बच गया इनके जो है जी। तो ये चॉइस आपकी अपनी है, या आप गोली खा के मर जाओ या उनको खत्म कर दो। आतंकवाद का ये कौन डिसाइड करेगा कि आतंकवाद कौन है? रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बयानबाजी करना, और बयानबाजी होती है उसको एंटरटेन करना, देश के राजनेता एंटरटेन करते हैं और उसके बाद फिर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, संसद में उठाते हैं। क्या ऐसे मामलों पर इस तरह के बयानबाजी अगर लोगों ने दी है जो उस समय के पद पे थे, तो उसको इतना मुद्दा लोकतंत्र में बनाया जाना चाहिए? जनतंत्र गुमराह होता है इस पर, और वाकई इस पर राजनेता इतने सिंसियर सीरियस होने चाहिए, क्योंकि अगर आज ये है कल कुछ ऐसे मामले भी आ सकते हैं जो आपसे, आपके नेताओं से, आपकी सरकार से रिलेटेड हो। देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपराधिक षड्यंत्र अगर कभी हुआ है, वो चाहे आज के 50 साल पहले ही क्यों न हुआ हो, अगर आज भी संज्ञान में आएगा तो वो जोगेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, ये सभी जानते हैं इस चीज को कि भारतीय कानून के हिसाब से अपराध की मौत कभी नहीं होती, अपराध हमेशा जिंदा रहता है जी। तो आपराधिक षड्यंत्र का खुलासा कभी भी किसी समय किसी स्तर पर होता है, उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। और जिस राजनीतिक लोगों ने, जिस सरकारी पदाधिकारी ने, जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर्स ने इस तरह की षड्यंत्र की और इस तरह के दबाव डाले, जिसने एफिडेविट बदला, किस स्तर पर एफिडेविट बदला गया, गृह मंत्री ने गृह सचिव को कॉन्फिडेंस में लिया या नहीं लिया जी। क्योंकि अंडर सेक्रेटरी का ये कहना है कि उनके लेवल पे नहीं हुआ, उनके 2 लेवल ऊपर तक नहीं हुआ, यानी कि उनको जानकारी है कि उन्होंने नहीं किया, उनके डायरेक्टर ने नहीं किया, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी ने नहीं किया, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, तो उनका ये कहना है कि उसके ऊपर हुआ होगा। अब होम सेक्रेटरी कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो इसका तो सीधा मतलब यह है कि चिदंबरम साहब के कार्यालय में एफिडेविट बदला गया और कुछ लोगों को दिखा के उन्होंने अपने और वकीलों से और उसको जबरन किसी से साइन करवा के फाइल। तो क्या इस मामले को अदालत के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अदालत ही फैसला इसी करेगी। लेकिन बीजेपी सीधे कांग्रेस से जवाब मांग रही है। अब केस ही नहीं रहा, सारे मारे गए, किस पे छोड़ेंगे आप? अदालत क्या करेगी जब वो सारे ही मर चुके हैं टेररिस्ट? जोगिंदर सिंह जी ऐसा है जी, अदालत को अगर नए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे, नई एविडेंसेस प्रोड्यूस होंगे, तो अदालत कैन रीओपन द केस एंड रिकंसिडर इट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों एफिडेविट मौजूद है, इसमें बोलना चाहूंगा। सारे एफिडेविट अदालत के पास सामने है, लेकिन राजनीतिक अखाड़ों में बयानबाजी के जरिए लोगों में ये विश्वास दिलाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि उस वक्त हम सही थे, सत्ता पक्ष में बैठे लोग गलत थे? आज विपक्ष कह रहा है, आज का विपक्ष कह रहा है कि हम जब उस समय सत्ता में बैठे थे तब सही थे, आज जो सत्ता में पार्टी बैठी है, राजनेता बैठे हैं, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो चर्चा इसी पर करेंगे।